एक गांव में बहुत गरीब पंडित गंगाराम रहता था। गंगाराम का छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। गंगाराम और उसका परिवार गांव के पास वाले पुराने तालाब के किनारे भोले बाबा के मंदिर के पीछे वाले कमरे में रहते थे। पुराने तालाब को गांव वाले जादुई तालाब भी कहते थे, क्योंकि उसका पानी कभी नहीं सूखता था। गांव वाले जो चढ़ावा चढ़ाते थे, उसी से गंगाराम का परिवार चलता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ा और सब तरफ हाहाकार मच गया। सुनिए, सुनिए, घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं? खाने के लिए बच्चे भूखे हैं। सीता क्या करे, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कोई चढ़ावा भी नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा आगे कैसे चलेगा। मुझे नहीं पता, जाइए और कहीं से कुछ इंतजाम कीजिए, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है भाग्यवान, जाता हूँ। गंगाराम सोचते हुए गांव की तरफ चल देता है। गंगाराम बहुत खुददार व्यक्तित्व का होता है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा जिंदगी में। अभी उसको बहुत संकोच हो रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे कुछ मांगे। यही सब सोचता हुआ वो गांव पहुंचा। उसे गांव का एक आदमी सरयू मिलता है। पंडित जी प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सरयू, आप अपना बताओ। क्या बताएं पंडित जी, सूखे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है, दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। बात तो सही है सरयू। आप बताइए, गांव में कैसे आना हुआ? अरे नहीं, ठीक है सब। गंगाराम संकोच में कुछ बोल नहीं पाया। मैं समझ गया, आप कुछ मदद के लिए आए हैं। अरे हाँ, क्या बोलूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए पंडित जी, गांव में मदद केवल सेठ धनीराम ही कर सकता है, लेकिन वो बड़ा कंजूस है। धन्यवाद सरयू, मैं जाता हूँ सेठ के पास। गंगाराम सेठ के घर पहुंचता है। सेठ की किराने की दुकान थी, वो दुकान पर ही था। गंगाराम को देखते ही, अरे पंडित जी प्रणाम, आज इधर कैसे आना हुआ? प्रणाम प्रणाम सेठ जी, बस समय थोड़ा खराब है, इसलिए आपके पास आना पड़ा। बताइए कैसे, क्या हुआ? आपको पता ही है, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से हमें भी दिक्कत हो रही है। कुछ राशन चाहिए था। देखिए पंडित जी, रिश्ता अपनी जगह है और व्यवसाय अपनी जगह है। मैं वैसे किसी को उधार नहीं देता। सेठ जी, अभी थोड़ी परेशानी है, मैं जल्दी ही इसको चुका दूंगा। आप 1 महीने का राशन दे दीजिए। पंडित जी कैसी बातें करते हो? 1 महीने का राशन? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैं इतना उधार नहीं दे सकता। मैं आपको 2 दिन का राशन दे सकता हूँ, पर आपको ये उधारी अगले 20 दिनों में चुकाना होगा। गंगाराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उसने हाँ कर दिया और 2 दिन का राशन लेकर घर आ गया। सीता, ये लो, 2 दिन का काम चल जाएगा, फिर मैं देखता हूँ। सीता राशन लेकर अंदर चली जाती है और बच्चों के लिए खाना बनाती है। वहीं तालाब के किनारे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी उसका बड़ा लड़का श्याम आया। क्या हुआ पिताजी? बेटा, चारों तरफ सूखा पड़ा है, इसलिए हमारे पास चढ़ावा नहीं आ रहा है। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं शहर जाकर काम कर सकता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। श्याम नाराज होकर तालाब के दूसरे किनारे जाकर बैठ जाता है, जहाँ से वो हमेशा मछलियों को दाना डालता था। थोड़ी देर बाद पानी में कुछ हलचल होती है और एक आवाज आती है। श्याम, अरे ओ श्याम, आज कुछ खाने के लिए नहीं लाए? कौन है, कौन है? अरे मैं हूँ, इधर पानी में देखो। श्याम पानी की तरफ देखता है। कौन हो आप? मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। मैं जादुई मछली हूँ और तुम रोज सारी मछलियों को खाना खिलाते हो, और मुझे भी। आज खाना कहाँ है? लेकिन मैं आपको अब खाना नहीं खिला पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? चारों तरफ सूखा पड़ा है और हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं बचा है। अरे बच्चा, इतना परेशान मत हो। तुमने हमें इतने सालों से खिलाया है, सबको बिना किसी स्वार्थ के। अब हमारी बारी है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? कैसे? हाँ बच्चे, मैं जादुई मछली हूँ और मैं यहाँ सैकड़ों वर्षों से हूँ। मेरे ऊपर भगवान शंकर का आशीर्वाद है। मैं यहाँ हमेशा रहूंगी। फिर बताइए ना,
आप हमारी मदद कैसे करेंगी? ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई शंख दे रही हूँ। इसको 3 बार बजाना होगा, वो भी भोले बाबा के मंदिर में, और जो मांगोगे वो मिल जाएगा। आप सच कह रही हैं? हाँ बच्चे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये केवल तुम्हारा ही कहना मानेगा और इससे कोई अनुचित वस्तु नहीं मांगना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। जी जादुई मछली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम शंख लेकर खुशी से झूमते हुए घर पहुंचता है और सबको बुलाता है और स्नान करके मंदिर में भोले बाबा के सामने पहुंच जाता है और सब उसको आश्चर्य से देखते हैं। फिर श्याम 3 बार शंख बजाता है और बोलता है, हमारे घर के लिए राशन दे दो भोले बाबा। तभी राशन की थैलियां प्रकट हो जाती हैं और सब यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसका ये चमत्कार देखकर सीता और गंगाराम श्याम को गले लगा लेते हैं और श्याम सारी कहानी बताता है। फिर गंगाराम का परिवार अपने मंदिर पर लंगर चलाता है और भूखे बेसहारा लोगों को खाना खिलाते हैं और श्याम हर दिन अपनी मछलियों को खाना खिलाता है और फिर गंगाराम का परिवार खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।